हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम अड्डा में। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का भाग 2। पिछले भाग में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इवन ओड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, को कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर वगैरह पढ़े थे। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और उन पे एक एक एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला काम में कैसे लेते हैं। कुछ एक दो जो ट्रिक हैं वो भी शेयर करेंगे। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस टाइप 1। टाइप 1 कि किस प्रकार की पहली टाइप क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहली है कि संख्याओं के योगफल ज्ञात करना। संख्याओं के योगफल ज्ञात करने के फॉर्मूले या सूत्र। ठीक है, अब संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के फॉर्मूले क्या होते हैं तो वो बात करेंगे। पहला क्या है, लगातार x प्राकृत या नेचुरल नंबर संख्याओं का योग। कैसे ज्ञात करेंगे, ये करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं की तो n इंटू एन प्लस 1 वो एक ही बात है। आप भले या x प्राकृत संख्या का तो n प्राकृत है वो किसी से भी डिनोट कर सकते हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 50 तक संख्याओं का योग प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50, तो क्या होगा, यहाँ x क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। x 50 हो गया तो 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया 50 इंटू 51 बटे 2। सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा 1275। यही हमारा योगफल होगा 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का। ठीक, अब चलते हैं पॉइंट नंबर किसकी ओर, 2 की ओर। और पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे कि x के n तक के पहाड़ों जो टेबल्स कहते हैं उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, x इंटू एन इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस प्रकार से x के n तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 9 के पहाड़े का योगफल, 9 के पहाड़े का या 9 की टेबल का योगफल क्या होगा, 9 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 495। ये 9 के पहाड़े का योगफल आ जाएगा। फिर एक काम और भी कर सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक भी है। इसके लिए क्या है, एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि जिस भी अंक के पहाड़े को जोड़ना हो उसको 55 से गुणा कर देते हैं और जो वैल्यू आती है वह उस पहाड़े की क्या होती है, योग होती है या योगफल होता है। कहने की बात यह है कि जैसे 9 के पहाड़ा है, इसका योगफल ज्ञात करना है तो करेंगे क्या कि इस 9 को है ना 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी कि जिस अंक के पहाड़े को, जिस अंक के पहाड़े या टेबल का योग
ज्ञात करना हो उसे 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वही उस पहाड़े का योगफल होता है। जैसे एग्जाम्पल ये देख लीजिए, 9 के पहाड़े वाला एग्जाम्पल। 9 के पहाड़े का योग क्या होगा? 9 इंटू 55 क्या आ जाएगा? 45 5 और 45 4 495 वही आ रहा है जो ऊपर आ रहा था फॉर्मूले से, वही इस ट्रिक से आ रहा है। तो ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। अगर किसी पहाड़े का योगफल निकालना हो तो उसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वही उस पहाड़े की संख्याओं का क्या होगा? योगफल होगा। इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। चलो आप चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट में क्या है कि लगातार क्या पॉइंट देंगे थर्ड में कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। n प्राकृत संख्याओं के किसके वर्गों का योग देखना है। अगर ऐसे ही n प्राकृत संख्याओं का योग देखते तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है? प्राकृत संख्याओं का वर्ग का कह रहा है। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग के योग निकालने का? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इससे हम ये ज्ञात कर लेते हैं। ये क्या है? 6 है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 1 से 15 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग क्या होगा? यहाँ देखिए n क्या होगा? n क्या है? लास्ट पद 15 है, तो योगफल क्या होगा? 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 इंटू 16 इंटू 31 डिवाइड बाई 6। सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 1240। यही हमारा आंसर है। यही क्या है? 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 1240 आएगा। चलो अब चलते हैं किस पे? फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों मतलब क्यूब्स का योग कितना होगा ये बताना है। वो योग किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए कि n तक की लगातार जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके क्यूब्स का योग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। स्क्वायर का इससे निकालते हैं और नॉर्मल प्राकृत संख्या हो तो n इंटू n प्लस 1/2 से निकालते हैं। तो अब इसमें क्या लेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के क्यूब का योग क्या होगा? यहाँ n क्या हो जाएगा?
n हो जाएगा यहाँ 10। तो निकालेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 55 की स्क्वायर इक्वल टू 3025। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से लगातार जो n तक की प्राकृत संख्या हैं उनके घनों का या क्यूब्स का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ दिक्कत ये आ रही होगी आपको कि योग तो निकाल रहे हैं हम लगातार n तक की सम संख्याओं का, और फॉर्मूले में आ रहा है x, तो ये x क्या है, ये x इक्वल टू होता है n/2, जहाँ पर ये x क्या होता है, n/2 होता है। n/2 कर देंगे और वही x होगा, वो वैल्यू पुट करके जो योग फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, n तक की सम संख्याओं का योग होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 20 तक जो सम संख्याएं हैं केवल उनका योग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब n क्या है, n तो यहाँ 20 है, n 20 है, लेकिन x निकालें, x क्या होता है, n/2 इक्वल टू 20/2, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 आ गया तो सम संख्याओं का n तक की सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 110। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लगातार n तक की जो सम संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की। 6 में क्या कहता है, n सम संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है, n, और वो भी लगातार n सम संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, अब बात ये थी कि ऊपर क्या था, ये पहले तो ये देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। लगातार n सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि ऊपर दे रखा है n तक सम, कहाँ तक, जैसे मान लो दे दिया 20 तक सम संख्याओं का योग निकालना हो, किसी भी संख्या तक सम संख्या का योग निकालना हो तो x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 नहीं, x इंटू एक्स प्लस 1 करते हैं। लेकिन अगर n सम संख्याओं का, जैसे दे दे कि 20 सम संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं हैं या 10 सम संख्या है, अब वो क्या है ये अपने को भी नहीं पता, केवल ये दे दिया 10 सम संख्या है, उनका योगफल बताइए, तो डायरेक्ट करेंगे n इंटू n प्लस 1, यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये दे कि n तक, यानी मान लो 20 तक, 50 तक या 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से, और केवल डायरेक्ट दे कि 10 सम संख्याओं का बताइए या 20 सम संख्याओं का बताइए या 100 सम संख्याओं का, ये न कहे कि 100 तक, केवल ये तक वाली बात याद रखनी है। इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मानो अगले ने कहा कि 10 सम संख्याओं का योग बताओ।
10 है सम संख्याओं का योग। तो अब 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, वो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है वो लगा देंगे, n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो ये क्या देगा 110। आगे ऐसे है, इसमें ऐसे पूछेगा कि 10 सम संख्याओं, ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है 20 तक की सम संख्याओं, 20 तक क्या क्या आएंगी, 2 4 6 8 ऐसे करके संख्याएं आएंगी, उनका योगफल पूछ रखा है। जबकि यहाँ केवल डायरेक्ट ये दे रखा है 10 सम संख्याएं हैं, वो कोई भी हो सकती है, उनका योग निकालना है तो वो 110 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला में डिफरेंस है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। 7 में क्या कहता है, लगातार n विषम संख्याएं हैं, n विषम संख्याओं का योग बताइए, n विषम संख्याओं का योग, ये क्या होगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा n स्क्वायर हो जाएगा। जो भी लगातार n विषम संख्याएं होती हैं उनका योगफल हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, n स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लो आपको दे दिया जाए कि ये बताइए कि लगातार 5 विषम संख्या हैं, कितनी हैं 5 विषम संख्या हैं, इनका योग क्या होगा। तो 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 की स्क्वायर कर देंगे। 5 विषम संख्याओं का योग पूछ रखा है तो फॉर्मूला आपने को पता है कि n स्क्वायर होता है n विषम संख्याओं का, n मतलब 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा 5 स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर इस प्रकार से सोल्व कर देते हैं, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं 8th पॉइंट की ओर कि n तक की विषम संख्याओं का, n तक की मतलब 20 तक 50 तक या 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल लगातार वाली, लेकिन वो लगातार आनी चाहिए, ये नहीं कि गैप दे दे कि 20 से 50 तक और फिर 50 से 100 तक या 100 से 200 तक और बीच का छोड़ देना, तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। ये किस में अप्लाई होगा, लगातार आनी चाहिए, लगातार आनी चाहिए, वो भी n तक की विषम संख्या होनी चाहिए। केवल n विषम संख्या होंगी तो n स्क्वायर कर देंगे, लेकिन अगर n तक दे रखा है, n तक की विषम संख्या, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, विषम संख्याओं का योग कैसे फाइंड आउट करेंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये लो n तक की विषम संख्याओं का योगफल इससे निकाल लेंगे। अब मान लो एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन है 1 प्लस 3 5 7 और ये कहाँ तक है, ये 15 तक है, 15 तक है, या 15 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका योगफल पूछ रखा है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर। n क्या है यहाँ 15 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर इक्वल टू 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से n तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर। 9 में क्या है कि किसी ऐसी श्रेणी जिसकी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उनका योग कैसे ज्ञात किया जाता है, उनका योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए 9वां पॉइंट क्या कह रहे हैं कि किसी ऐसी श्रेणी जिसकी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, क्या हो अंतर समान हो। कोई ऐसी श्रेणी है जिसकी दो क्रमागत पद हैं, लगातार पद हैं, उनका अंतर क्या है समान है, अंतर क्या है समान है, तो उसका योग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका योग क्या होगा, उसका योग होगा पदों की संख्या पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद,
पहला पद अंतिम पद डिवाइड बाई 2, यानी उसमें क्या होगा कि पदों की संख्या कितनी है, कोई ऐसी श्रेणी है, कोई ऐसी सीरीज है, कोई सीरीज दे रखी है और उसमें दो क्रमागत जो पद हैं उनका अंतर कितना है, समान है। अंतर कितना है, समान है। जैसे मान लो 1, 2, 3 और 4 ये सीरीज है, तो इसमें जो क्रमागत पद हैं इनके अंदर अंतर कितने का है, सब में एक एक का अंतर है। तो अगर ऐसे समान अंतर वाली सीरीज हो तो उसका अगर योग निकालेंगे तो पदों की संख्या, जैसे मान लो इसमें पद कितने हैं, 4 हैं, 4 है, तो पदों की संख्या 4 हो जाएगी। पहला पद क्या है इसमें 1 है, अंतिम पद क्या है 4 है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इस प्रकार सीरीज का योग कर लेते हैं। अब देख लो एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 7 + 10 + 13 + 16 + 19। अब ये एक सीरीज के रूप में है, ठीक है, 7, 10, 13, 16, 19, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखो दोनों में क्रमागत पदों में अंतर कितने का है, 3 का, इनमें भी 3 का अंतर है, इनमें भी 3 का अंतर है और इनमें भी 3 का अंतर है। तो इस सीरीज के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से पदों की संख्या कितनी है, देखो पदों की संख्या कितनी है सीरीज में, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने पद है, 5 है। तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर पहला पद क्या है, पहला पद 7 है, 7 ले लेंगे। अंतिम पद क्या है, 19 है, तो 19 ले लेंगे। डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 × 26 डिवाइड बाई 2, और ये आगे क्या जाएगा 65। सोल्व करने पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से श्रेणी वाले पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की नेक्स्ट वीडियो में अपन इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो सब पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।